बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल स्टडी क्लास 7th यूनिट नंबर 7 एंड आई एम नदीम इकबाल अब्बासी। इससे पहले कि अपना लेक्चर शुरू करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसका मफ़हूम ये है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो 5 नमाज़ों का एहतमाम करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 5 इनाम अता फरमाएंगे। ये सबसे पहला इनाम क्या उसको मिलेगा कि दुनिया में उसको रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, मरने के बाद कब्र का अज़ाब नहीं होगा, नामा अमाल सीधे हाथ में मिलेगा, कोई ऐसी कामयाबी की निशानी है, कामयाब हो गया वो, और पुल सरात पर से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। ये 5 नमाज़ें 5 इनाम। दुनिया में रिज़्क़ की तंगी ख़त्म, कब्र का अज़ाब ख़त्म, हशर के मैदान में नामा माल सीधे हाथ में मिला, पुल सिरात पर से क्या बिजली की तेज़ी से गुजर गया और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चला गया। वही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन इरशादात पर हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। टुडे टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रैवल। ट्रांसपोर्ट का बेटा ये टॉपिक चल रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक है, ये लेसन है। और इसमें पहला हमने डिस्कस की पहली बात वो रोड्स में, फिर आया हमारी रेलवेज़ और पाइपलाइन, और आज का थर्ड लेक्चर है जिसमें एयर ट्रैवल, हवाई रास्ते। ऑब्जेक्टिव to appreciate the importance of air travel in the modern world। एयर ट्रैवल के क्या फ़ायदे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो उसके क्या फ़ायदे हैं, दोनों चीज़ें डिस्कस होगी इंशाल्लाह इसके अंदर। एयर ट्रांसपोर्ट, द फर्स्ट aeroplane was invented by the Wright brother in 1903। पहला जो जहाज बनाया ना, जो बनाने की कोशिश की राइट ब्रदर्स ने, और वो बुनियाद पड़ी आने वाले वक्त में नए जहाज़ों के बनाने की, वो किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने। कब? 1903 में। टुडे It has become the fastest and most expensive mean of transport। अब ये दुनिया का सबसे तेज़ और सबसे महंगा क्या है? वो आमदोरफ्त का ज़रिया बन चुका है। Because it is a costly means of transport। चूँकि ये महंगा है, aeroplanes are mainly engaged in carrying passengers। इसमें लोग क्या सफ़र करते हैं, पैसेंजर सफ़र, मुसाफिर सफ़र करते हैं। वैल्यूएबल गुड्स लाइक गोल्ड एंड डायमंड्स, इसके ज़रिए क्या हो जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें भेजी जाती हैं। एंड पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक फ्रूट, वो चीज़ें जो ख़राब हो जाने वाली हैं ताकि जल्द पहुंच जाएं अपनी मंजिल के ऊपर, लाइक फ्रूट, फ्लावर्स एंड मिल्क। एंड एसेंशियल आइटम लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स, ज़िंदगी को बचाने वाली दवाएँ, आर ट्रांसपोर्टेड बाय प्लेन। और ऐसी चीज़ें हैं जिनका भेजना जल्दी जल्दी क्या ज़रूरत होती है, हाँ, जैसे ज़िंदगी बचाने वाली दवाएं ऐसी, या ऐसी चीज़ें जो ख़राब होने वाली हैं, या जिस आदमी ने जल्दी पहुंचना है अपनी मंजिल के ऊपर। और वो क्या होते हैं, किस में सफ़र करना पसंद करते हैं? थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। और किसके ज़रिए? जहाज़ों के ज़रिए। द USA एंड वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज डोमिनेट द वर्ल्ड इन कार्विंग पैसेंजर बाय एयर। दुनिया भर में डोमिनेट कर रही है ना एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर। वो क्या कर रहा है? USA कर रहा है और वेस्टर्न यूरोप कर रहा है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट आएगी, आपको अंदाजा इस चीज़ का हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पहला एरोप्लेन किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने। कब बनाया? 1930 में। तो ये क्या है? फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इससे लोग सफ़र करते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं वो पहुँचाई जाती हैं थ्रू एरोप्लेन्स के लिए।
बिगनिंग ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एयर ट्रांसपोर्ट कब से शुरू हुई? 47 में पाकिस्तान बना। इन 1947 द ओनली एयरलाइन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान वाज द स्मॉल ओरिएंट एयरवेज। एक ही हवाई कंपनी थी पाकिस्तान में वो काम कर रही थी, उसका क्या नाम था? ओरिएंट एयरवेज का नाम था। सून टू न्यू कंपनीज पाकिस्तान एयर लिमिटेड एंड क्रिसेंट एयरवेज स्टार्टेड देयर ऑपरेशन। बहुत ही जल्द क्या है, दो नई हवाई कंपनियां बनी, एक का नाम क्या हो गया? एयर लिमिटेड, और एक का क्या हो गया? क्रिसेंट एयरवेज। In 1955, the government formed a national airline company called Pakistan International Airline। PIA बने कब? 1955 में गवर्नमेंट ने बनाई। In 1990, the government allowed private airlines to operate within the country and outside। 1990 में पाकिस्तान ने इजाज़त दी प्राइवेट कंपनियों को कि वो क्या करें, वो अपने जहाज़ क्या करें, ऑपरेट करें मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी। ओके। एयर ब्लू एंड शाइन एयर्स आर competing with PIA on domestic and some international routes। दो कंपनी इंपॉर्टेंट इसके अंदर, एक एयर ब्लू और एक शाइन एयरवेज, जो क्या कर रही है हमारी PIA का क्या वो compete कर रही हैं। प्राइवेट कंपनियां भी अपने जहाज चला रही हैं और गवर्नमेंट क्या कौन सी है? PIA है। PIA सर्विस आर अवेलेबल इन लार्ज एंड मीडियम साइज सिटीज लाइक नवाबशाह, सक्खर, चित्राल, गिलगित, तुर्बत एट्सट्रा। PIA also links Pakistan with other countries like सऊदी अरेबिया में PIA की परवानें जाती हैं, UAE में जाती हैं, कुवैत में, द USA में, द UK में, जर्मनी में, फ्रांस में, टर्की में, इंडिया में, मलेशिया में। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में क्या है? PIA की परवानें जाती है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौन सी होगी हवाई कंपनी, कौन सी होगी बेटा? ये होगी PIA। कब बनी? 1955 में। उससे पहले कौन सी? ओरिएंट एयरवेज, छोटी सी हवाई कंपनी थी, थोड़े से जहाज। और 1990 में क्या प्राइवेट कंपनी को इजाज़त दी। और इंपॉर्टेंट कौन सी कंपनियां होंगी? ये प्राइवेट एयर ब्लूज और शाहीन एयरवेज। क्लियर? दैट इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे फायदा उठाएंगे? एयर ट्रांसपोर्ट इज वाइटल टू मॉडर्न पाकिस्तान। ये तो हर मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। एनेबलिंग दोज एंगेज इन बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज टू रीच फेयरली रिमोट रीजन। और वो लोग जो बिजनेस करते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर मसरूफ हैं, वो उन्हें क्या दूर इलाकों में पहुंचना पड़ता है, सच एज चित्राल एंड तुर्बत विच आर डिफिकल्ट टू एसेस बाई रोड। चित्राल और आपके ये दूसरे इलाके, तुर्बत के इलाके पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं, और यहाँ पे गाड़ियों के ज़रिए पहुँचना, रेल सिस्टम तो वो है नहीं, और क्या है, गाड़ियों के ज़रिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उस टाइम को बचाने के लिए क्या है, लोग प्रेफर करते हैं कि इसके ज़रिए सफ़र करना, वो जहाज़ के लिए सफ़र करना पसंद करते हैं। देयर आर मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एट कराची, there are major international airports at Karachi, Lahore, Islamabad and Peshawar, and another 139 airports। पाकिस्तान के अंदर कितने? 139। 90 of them with concrete runways। The state-owned Pakistan International Airways (PIA), which has a fleet of 40 large planes and well about 20 smaller planes for internal use। कितने? 40 क्या हो गए बड़े जहाज, 20 क्या हो गए छोटे जहाज अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल होने वाले के लिए। फ्लाइज टू मोस्ट मेजर सिटी अराउंड द वर्ल्ड, और बाहर के मुल्कों में भी क्या है, PIA के जहाज जाते हैं। कितने टोटल एयरपोर्ट्स हो गए? 139। और कंक्रीट रनवेज कितने हो गए? 90। जहाज कितने हो गए बड़े? 40। छोटे कितने हो गए? 20। और पाकिस्तान के अंदर भी इसकी फ्लाइट्स होती है, पाकिस्तान के बाहर भी।
There are also 3 private airlines in operation. Airline 3 in 2007 about 14 million पैसेंजर ट्रेवल बाय एयर। 2007 में कितने 14 मिलियन लोगों ने क्या किया, सफ़र किया, किसके ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए, पाकिस्तान PIA के ज़रिए या मुख्तलिफ जहाज़ों के ज़रिए। और ये बेटा आपके सामने आपके एटलस की तस्वीर है, इसको देखिएगा, आपके एयरपोर्ट इसके अंदर मेंशन है, पेज नंबर है 39। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एयरपोर्ट है आप पाकिस्तान का वो कौन सा है, कराची बेटा। और फिर क्या आपका लाहौर का इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद का है। और यहाँ से बहुत सारे एयरपोर्ट, जैसे दूर दराज पे आपका तुरबत नज़र आएगा, बलूचिस्तान में तुरबत, और ऊपर नाथ के इलाके में चित्राल। फिर पंजगूर है, तुरबत के करीब जो एयरपोर्ट है पंजगूर बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा बलूचिस्तान के अंदर, सिंध में मोइनजोदड़ो, फिर सिंध के अंदर सखर एयरपोर्ट, रहीम यार खान पंजाब के अंदर, बावलपुर पंजाब के अंदर, मुल्तान इम्पोर्टेंट है ये भी पंजाब में, और डेरा गाजी खान वो भी एयरपोर्ट, ज़ोहब भी बलूचिस्तान के अंदर, फैसलाबाद पंजाब के अंदर एयरपोर्ट इम्पोर्टेंट, लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का एयरपोर्ट्स के अंदर, सियालकोट, फिर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और पेशावर। ये कुछ एयरपोर्ट मेंशन किए हुए हैं आपके एटलस के अंदर, ये आपने देखने हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है आपका, कराची एयरपोर्ट। देख लें जितनी फ़्लाइट आती है मोस्टली कराची आती है, कराची से आगे आती हैं, ठीक है। बाहर से आने वाली भी कराची में मोस्टली आती हैं, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर। और क्या है, ये अंदरूनी मुल्क भी जो आती हैं फ़्लाइट्स मोस्टली क्या है इन एयरपोर्ट से क्या है लिंक करती हैं बाकी एयरपोर्ट्स को। पेज नंबर 39 आपका एटलस का, आपने इसको ज़रूर चेक करना है बेटा, तफसील से इसको देख लीजिएगा। क्लियर। द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2009 बेटा, ये पेज नंबर है आपका एटलस का 97। इसको देखिएगा, कंट्रीज अराइविंग, डिपार्चर, ट्रांजिट, पैसेंजर। सबसे पहले क्या है, एटलांटा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है जो एटलांटा, किसका, USA का। हाँ, कितने पैसेंजर, 88 मिलियन 32,000 86 मिलियन लोगों ने 2009 में या वहाँ पे आए या वहाँ से आगे सफ़र किया। फिर कौन सा, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट UK का, 66 मिलियन 37,578 लोगों ने क्या किया, यहाँ सफ़र किया, आए आगे। फिर बीजिंग 65 मिलियन और 372,012 लोगों ने यहाँ सफ़र किया, आए आगे। फिर कौन सा, शिकागो अमेरिका का, 64 मिलियन 158,343 लोगों ने यहाँ क्या सफ़र किया। और टोक्यो जापान 61 मिलियन 903,656 लोगों ने यहाँ सफ़र किया, यहाँ से आए आगे। और ये जो है ना आपके पेज नंबर है 97 है एटलस का, और ये क्या है, दुनिया के बिजिएस्ट क्या है एयरपोर्ट है दुनिया के अंदर, जहाँ हर वक्त फ़्लाइटों का आना, फ़्लाइटें आती है जाती है। क्लियर। और इसमें बेटा ये है एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी कुछ तफसील है, ये आप देख लीजिएगा। एयरपोर्ट टाइप क्या है, पब्लिक है, सिटी ऑफ एटलांटा में अमेरिका USA के अंदर। और एटलांटा डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन, और इसके अंदर जी बेटा हब पर है डेल्टा एयरलाइंस, और फोकस सिटी ऑफ फॉर फ्रंटियर एयरलाइंस। और एवोल्यूशन इसकी कितनी है, हाइट कितनी है सी लेवल से, वो 313 मीटर। और ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट क्या है एयरपोर्ट है, कौन सा, एटलांटा। वो कहाँ पे है, USA में। क्लियर। इसको देख लीजिएगा नेट से, इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन है, अगर देखना चाहें तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। फिर टोटल एयरक्राफ्ट मूवमेंट, कहाँ इस सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट जहाज आएंगे, सबसे पहले एटलांटा में। लैंडिंग, टेक ऑफ, कितने उतरे, कितने वहाँ से उड़े। सबसे पहले कौन सा, एटलांटा।
97,235 जहाज़ों ने क्या है वहाँ लैंडिंग की और टेक ऑफ किया। दूसरे पे कौन सा, शिकागो, वो भी अमेरिका का। 80 फर्स्ट में अटलांटा 9,70,235 जहाज़ वहाँ से उड़े, लैंडिंग की या टेक ऑफ किया। फिर शिकागो अमेरिका का 8,27,899। फिर डलास फोर्ट वर्थ, ये क्या है, ये भी अमेरिका का 6,38,782। लॉस एंजल्स, ये भी अमेरिका का 6,34,383 जहाज़ों ने वहाँ लैंडिंग की या टेक ऑफ किया। और डेनवर, ये क्या होगा, ये भी अमेरिका यूएसए का है, ये क्या 6,07,019। यानी ये टोटल एयरक्राफ्ट मूवमेंट में कितने हैं, 5 में आपके एयरपोर्ट्स हैं। और ये सारे के सारे यूएसए के सबसे ज़्यादा क्या है, यूएसए के इन एयरपोर्ट्स में जहाज उतरे और यहाँ से क्या उन्होंने टेक ऑफ किया। इट मीन्स कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगी, जगह होगी यहाँ पे तजारत के लिहाज से भी और आम एक्टिविटी के लिहाज से, जहाँ पे मोस्टली जहाज़ वहाँ पे जाते हैं, लोग जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। किसकी कर रहा हूँ बात, यूएसए की। और ये इनका है शिकागो एयरपोर्ट है बेटा। एयरपोर्ट टाइप्स क्या है, पब्लिक है, सिटी ऑफ शिकागो की ये मलकियत है। और ऑपरेटर शिकागो डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन, शिकागो मेट्रोपॉलिटन एरिया सर्व्स, लोकेशन ओहार शिकागो। और ओपन कब ये बना था, ये 1994 में, 76 ईयर अगो। क्लियर। और फोकस सिटी फॉर फ्रंटियर एयरलाइंस, ये आप नेट से मजीद देखना चाहें बेटा इसको जरूर देख लीजिएगा इनसे। और देन टोटल कार्गो, सामान के लिहाज से कितना मेट्रिक टन कहाँ पे, सबसे पहले क्या है, मेम्फिस यूएसए का एयरपोर्ट है। और इसके अंदर बेटा 3,697,054 मेट्रिक टन सामान क्या हो गया, वहाँ से उसकी तरसील हुई, आगे पीछे गया। फिर हांगकॉन्ग का है 3,385 और 313 मेट्रिक टन। फिर शंघाई का मेट्रिक टन है बेटा 2,05,043। और फिर क्या है, इन इंचन 2 मिलियन। और पेरिस का भी 2 मिलियन। और इसमें टॉप कौन सा आ गया, मेम्फिस, किसका, यूएसए का, कि सबसे ज़्यादा सामान की वहाँ से तरसील हुई, कहाँ से, वहाँ से मेम्फिस पे। सेकंड में कौन सा आ गया, हांगकांग। फिर कौन सा आया, शंघाई। फिर एनचन, ये किसका, ये साउथ कोरिया का। फिर पेरिस किसका हो गया, ये फ्रांस का हो गया। यानी वो इलाके, वो एयरपोर्ट्स जहाँ से सबसे ज़्यादा सामान की क्या हुई तरसील, सामान आया या वहाँ से सामान गया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और ये मेम्फिस का एयरपोर्ट है बेटा, इसको देखिएगा आप नेट पे, पब्लिक का है, ऑनर ऑपरेशन क्या है, मेम्फिस। और सर्विसेज मेम्फिस। और लोकेशन शेल्बिक कंट्री। ये इसको आप नेट पे तफसील से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आप नेट पे आपके एटलस पे 97 पेज है बेटा, दोबारा मुड़ गए। और इसमें आपकी एयरपोर्ट, ये जो ब्लू लाइन है ना बेटा, ये आपकी है, आपकी वो सी पोर्ट्स हैं और मेजर शिपिंग लाइंस हैं और मेजर पोर्ट्स हैं ब्लू डॉट्स के अंदर और ब्लू लाइंस के अंदर, ठीक है। और दूसरी लाइन है मेजर, वो एयर रूट्स हैं, मेजर क्या है, वो एयरपोर्ट्स हैं। और इसमें अगर आपको अपने एटलस पे देखें तो आपको बहुत अच्छी तस्वीर नज़र आएगी 97 पेज के अंदर। बट में मोस्टली जो फोकल पॉइंट है ना, वो कौन सा है, वो यूएसए का, कि यूएसए में मोस्टली जो होती है ना, वो लंदन के है, यूएसए है। और इधर कौन सा है, शंघाई है और हांगकांग है। ये वो इलाके हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्या है, एयर रूट हैं, जहाँ मोस्टली फ़्लाइट्स आती हैं और जाती हैं। 97 पेज रूट देखिएगा बेटा, ये इसका एटलस का। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स
USA has 13,513 नंबर ऑफ एयरपोर्ट। टोटल दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं ना वो USA में है, वो 13,513, 13,000। हमारे कितने 139। USA में कितने 13,513। ब्राज़ील सेकंड में है, कितने 4,093 एयरपोर्ट्स। मैक्सिको थर्ड पे 1,714 नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, और कनाडा फोर्थ पे 1,467 नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। यानी 4 टॉप पे जो मुल्क आते हैं उसमें USA सबसे ज़्यादा, फिर ब्राज़ील, फिर मैक्सिको, फिर कनाडा। बिगेस्ट एयरपोर्ट क्या है? बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चाइना का, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। एंड किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के लिहाज से अगर करो तो कौन सा आता है? किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? सऊदी अरेबिया का। ये बेटा उसकी तस्वीर है, नेट पे इसको देख लीजिएगा। एयरपोर्ट एज पब्लिक है, ऑपरेटर क्या है? दमाम एयरपोर्ट्स कंपनी, और सर्विस में क्या है? ईस्टर्न प्रोविंस। लोकेशन में क्या है? दमाम, सऊदी अरेबिया। और कब ऑपरेशन हुआ, ये ओपन कब हुआ? 1999 में, 20 साल पहले। वहाँ पर ये किसके लिए फोकल पॉइंट है? सऊदी अरेबिया में ज़्यादा आते जाते हैं, और आर्मेको एविएशन और सऊदी गल्फ एयरलाइन। तो ये, और एलिवेशन ये कितनी, इसकी हाइट क्या है सतह समुद्र से? वो है 22 मीटर है। और ये सबसे एरिया के लिहाज से क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा है एयरपोर्ट। कौन सा बेटा? किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द टर्म ऑफ एरियाज। क्लियर? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा हो गया? वो कौन सा हो गया? कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 139 एयरफील्ड इन पाकिस्तान। टोटल कितने हैं पाकिस्तान में एयरपोर्ट? 139। और डेल्टा एयरलाइन रिचेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो सबसे अमीर एयरलाइन है ना वो कौन सी है? डेल्टा एयरलाइन। किसकी? USA की। डेल्टा एयरलाइन ऑफर्स एयरलाइन एंड फ्लाइट्स टू ओवर 300 डेस्टिनेशन। 300 मुख्तलिफ जगहों के लिए क्या देती है? वो एयर टिकट देती है, एंड इन 60 कंट्रीज़ के अंदर, और 60 मुल्कों के अंदर इसकी फ़्लाइट्स की जाती हैं। इसमें कौन सी? डेल्टा एयरलाइन है। ये अमेरिका की सबसे रिचेस्ट क्या है? ये हवाई कंपनी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ द मोस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। PIA द पाकिस्तान इज लार्जेस्ट एयरलाइन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौन सी है? वो कौन सी? PIA। एंड 486 टोटल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। कितने हैं? 486। पाकिस्तान में 139। इनमें एयर स्ट्रिप्स हैं, फ्लाइंग स्कूल्स हैं, एंड मिलिट्री बेसिस है अवेलेबल इन द कंट्री। 123 एयरपोर्ट विद शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट इंक्लूडिंग सम ड्यूल क्या सिविलियन एंड आर्मी यूज। 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंडिया में कितने हो गए टोटल? 486। पाकिस्तान में 139। क्लियर? ये बेटा कुछ फैक्ट थे इसके बारे में। और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के क्या फ़ायदे हमें क्या हैं? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हेल्प इन द फॉलोइंग वेज। हमें इस तरह मदद करता है दुनिया की, हमारी सबकी। मूविंग रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज एंड फिनिश गुड्स टू मार्केट्स। और रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाना और फैक्ट्री में बनी चीज़ों को लेके मार्केट तक पहुंचाना, ये किसके ज़रिए है? ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ज़रिए है। अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ना हो तो फैक्ट्री में चीज़ें नहीं पहुंच सकती, और फैक्ट्री की बनी चीज़ें मार्केट में नहीं पहुंच सकती। पहली बात। यूटिलाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो वैसे ही बेकार पड़े होते हैं। इफ़ देयर इज़ नो रोड टू एन एरिया विद रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज के एरिया में कोई रोड ना हो, द रिसोर्सेज मिनरल हो सकती हैं, मैन्युफैक्चर गुड हो सकती हैं, हैंडीक्राफ्ट, स्किल्ड पीपल विल रिमेन आइडल एंड प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। और ये जितनी चीज़ें ये बेकार की बेकार पड़ी रह जाए, बनी चीज़ें बेकार पड़ी रह जाएँ, रिसोर्सेज जितने क्या है रॉ मटेरियल बेकार पड़ा रह जाए, और लोग सफ़र ना कर सकें काम करने के लिए, सो जितनी ये चीज़ें इनको काबिल बनाना किसके लिए, इस्तेमाल के काबिल बनाना, वो किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ठीक है।
ओवरऑल डेवलपमेंट इन द कंट्री, मुल्क में क्या होती है, तरक्की होती है किसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से। सपोर्ट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या है, ये काम आती है। जैसे कहीं पे क्या हो गया कि गड़बड़ हुई तो फ़ौरन क्या करिए, पुलिस पहुंचेगी, और पुलिस पहुंचेगी क्या है, वहाँ पे रोड होगी तो पहुंचेगी, या रेल होगी पहुंचेगी, जहाज़ होगी तो पहुंचेगी, किसी तरीके से पहुंचेगी ना। अगर ये ना हो तो पुलिस का पहुंचना मुश्किल, जब पुलिस का पहुंचना मुश्किल तो क्या होगा, मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं रह सकता। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, और देन और ये लोग क्या करते हैं, इसके लिए सफ़र करते हैं, इसके ज़रिए रेल के ज़रिए, बसों के ज़रिए। अगर एक ना हो, बस ना हो, रोड का सिस्टम ना हो, रेल का सिस्टम ना हो, तो लोगों की सलाहियतें सारी बेकार की बेकार रह जाएं। ओके, और नेक्स्ट, मेकिंग रिसोर्स रेस्क्यू एंड सपोर्ट पॉसिबल एंड ईजियर इन टाइम ऑफ क्या डिज़ास्टर। क्या किसी भी डिज़ास्टर के मौके पर, कोई जलजला आ गया, कोई क्या आ गया, बारिशें ज़्यादा होगी, क्या सैलाब आ गए, और कोई और आंधी तूफान की सूरत में या किसी भी सूरत में डिज़ास्टर आ गया, कोई कुदरती आफात आ गई, तो लोगों को क्या करना, रेस्क्यू करना, बचाना, ये एक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मुमकिन है बेटा। अभी जैसे पाकिस्तान में बारिशें ज़्यादा हुई, कराची वालों का क्या हाल है, अब वहाँ पे क्या करना, उनको रेस्क्यू करना। बहुत सारे इलाके हैं जो मेन रोड से कट जाते हैं, उनको क्या है, जहाज़ों के ज़रिए सपोर्ट फराम करना, खाने की चीज़ें फराम करना, उनको उस इलाके से निकालना। या 2005 में ज़लज़ला आया था कश्मीर में, रोड का सिस्टम जो ब्लॉक हो गया था, अब एयर ट्रैफिक के ज़रिए वहाँ पे पहुँचे, उनको रेस्क्यू किया, लोगों को मदद की। तो टाइमली हेल्प लोगों को मिलती है, सपोर्ट मिलती है, वो किसके ज़रिए, वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रोड के ज़रिए हो, चाहे रेल के ज़रिए हो, किसी भी डिज़ास्टर के मौके पर उनकी मदद की जाती है। ठीक है, अट्रैक्टिंग एक्सपोर्ट्स, क्या एक्सपोर्ट इससे बढ़ती हैं, एंड ब्रिंगिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है मुल्क के अंदर, लोग इन्वेस्ट करते, पैसा लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को क्या मिलती है, नौकरियाँ मिलती है। जैसे कल आपने जो पाकिस्तान रेलवे का टॉपिक हुआ, वो डिस्कस हुआ, उसमें आपने ये पढ़ी थी बात कि ऑलमोस्ट 75,000 के करीब से एम्प्लॉई हैं, और पाकिस्तान PIA के 14,800 के करीब। 2018 में पाकिस्तान PIA के एम्प्लॉय कितने थे, 14,800 के करीब। तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इसके ज़रिए क्या होता है, बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे वो ट्रक्स में चीज़ें लेकर जाने वाले, और इसकी वजह से आगे जो कारोबार को तरक्की मिलती है, और ये जितना ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क क्या होता है, वसी होता जाता है, इतने लोग होते हैं, इससे कनेक्ट होते जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले के अंदर। और कनेक्टिंग एरियाज एंड शॉर्टनिंग डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या होती है, मुख्तलिफ एरिया को आपस में मिलाती हैं। सपोज जैसे आपकी बुक में लिखा हुई है एक बात कि इफ अ पर्सन वन कैन ट्रेवल फ्रॉम इस्लामाबाद टू लंदन, एक आदमी इस्लामाबाद से लंदन सफ़र कर सकता है विदाउट स्टॉपिंग इन 7 आवर्स, 7 घंटे में सफ़र कर सकता है जहाज़ के ज़रिए। वेयर एज अ जर्नी बाय लैंड और सी वुड टेक मोर देन अ वीक, लेकिन लैंड के ज़रिए सफ़र करे या शिप के ज़रिए करे तो कितना, 1 वीक लगेगा। जहाज़ के ज़रिए कितने लगेगा, 7 घंटे। तो क्या है, मुख्तलिफ एरिया को आपस में क्या कनेक्ट करते हैं, और डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से। और ये देख ले, एम्बुलेंस है, कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई मौका हो, कि एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो जाए, अक्सर आपने एम्बुलेंस देखी होगी वहाँ पे पहुँचती हुई। तो ये किसके सारे यूजेज हैं बेटा, फ़ायदे किसके हैं, ये आपके ट्रांसपोर्ट के। जितनी अभी ट्रांसपोर्ट तरक्की करेगी, इतनी मुल्क में क्या आएगी, तरक्की आएगी इसके अंदर। क्लियर। और देन क्वेश्चन है, राइट एनी 3 यूजेज ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के क्या कोई से 3 यूजेज आपने लिखने हैं। और रिकैप कर लेते हैं बेटा इसको, कहाँ से आपका टॉपिक शुरू हुआ। टॉपिक क्या था, एयर ट्रैवल। ओके, और द फर्स्ट एयरप्लेन ये किसने बनाया, राइट मैन 1930 में। ठीक है, और आजकल क्या है, ये जहाज़ क्या है, फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मेनली पैसेंजर सफ़र करते हैं, लोग सफ़र करते हैं इस पर, और इम्पोर्टेंट किस्म की क्या है, चीज़ें यहाँ से भेजी जाती हैं, और वो चीज़ें जो ख़राब होने वाली हैं वो किससे भेजी जाती हैं, वो एयर ट्रैवल के ज़रिए भेजी जाती हैं। और लाइफ सेविंग ड्रग
वो किसके ज़रिए भेजी जाती हैं? वो भेजी जाती हैं एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। राइट ब्रदर्स और ये इनका बनाया हुआ जहाज़ 1903 की बात कर रहा हूँ। बिगनिंग ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में कब? जब पाकिस्तान बना 1947 में। ओरिएंट एयरवेज थी टोटल पाकिस्तान के पास। फिर क्या हुआ? पाक एयर लिमिटेड एंड क्रिसेंट एयरवेज ये आई आगे, और 1995 में पाकिस्तान PIA बनी, ठीक है। और 1990 में प्राइवेट एयरलाइन को क्या है इजाज़त मिली, एयर ब्लू और शाइन एयर जैसी क्या है हवाई कंपनियाँ आ गई हैं जो PIA से कम्पीट कर रही है, ब्लू है और शाइन। और फिर क्या इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट फॉर पाकिस्तान क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान, इसके लिए आगे पाकिस्तान में बहुत से दूर दराज ऐसे इलाके हैं जहाँ से पहुँचना बहुत मुश्किल है, जैसे चित्राल के इलाके, तुर्बत के इलाके, और ये ऐसे ही मुमकिन है कि वहाँ जल्दी पहुँचा जा सकता है, बर वक्त पहुँचा जा सकता है, लोगों का सफ़र करना आसान है। दूर दराज इलाके को क्या करती है, आपस में मिलाती है, डिस्टेंस कम हो जाता है, टाइम कम कंज्यूम होता है, और पूरे मुल्क के अंदर क्या है लोगों को एक जगह से जाना ये आसान रह जाता है, ठीक है। ये चित्राल एयरपोर्ट, जहाँ से आप जहाज़ के जरिए जाए बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, जब गाड़ी पे जाएँ तो हो सकता है 20-22 घंटे, आपको 24 घंटे लग जाए वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। और एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान कितने हैं जी? 139 एयरपोर्ट है पाकिस्तान में। 90 तक कौन से कंक्रीट है, इंपॉर्टेंट कौन सा है? लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का और पेशावर का। और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की मलकियत है सारे के सारे एयरपोर्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट हवाई कंपनी कौन सी है? हमारी PIA की है। 40 जहाज़ क्या हैं हमारे बड़े, 20 क्या हैं छोटे, ठीक है। और प्राइवेट एयरलाइन भी ऑपरेशन पाकिस्तान काम कर रही हैं। 2007 तक यहाँ पे कितने 14 मिलियन पैसेंजर ने ट्रैवल किया बाई एयर। अब तो क्या है इसकी तादाद और बढ़ गई होगी बहुत ज़्यादा। ये 2000 क्या मैं 7 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पाकिस्तान को सम क्या है इंपॉर्टेंट क्या है एयरपोर्ट्स हैं। कराची सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट, और फिर कौन सा क्या हो गया? इस्लामाबाद वाला, लाहौर वाला, मुल्तान वाला, पेशावर वाला, ठीक है। और बहुत से दूर दराज इलाके भी हैं जहाँ पे क्या एयरपोर्ट है, जैसे तुर्बत का, पंजगूर का, चित्राल का, ठीक है। नॉर्थ में चित्राल चले जाएँ, बलूचिस्तान में चले जाएँ, कौन सा तुर्बत वाला, पंजगूर वाले, ये दूर दराज के इलाके में क्या है हवाई सफ़र के ज़रिए इनको मिलाया हुआ पूरे मुल्क के ज़रिए। रोड का सिस्टम भी है इन मुल्कों के, लेकिन बहुत टाइम लेने वाला है, और लैंड स्लाइडिंग अक्सर हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है इन इलाकों के अंदर। और फिर क्या है सबसे क्या है वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? लंदन, एटलांटा सबसे इम्पोर्टेंट किसका? USA का। बिजिएस्ट मोस्टली जहाज आते जाते हैं उसके अंदर। और लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट, फिर बीजिंग है, फिर शिकागो, फिर अमेरिका का, फिर टोक्यो जापान का, जहाँ मोस्टली जहाज आते और जाते हैं, क्लियर। और वेरी नेक्स्ट टोटल एयरक्राफ्ट मूवमेंट सबसे ज़्यादा काम पे हुई एटलांटा अमेरिका में, फिर शिकागो अमेरिका में, डलास अमेरिका में, लॉस एंजल्स अमेरिका में, और डेनवर काम पे अमेरिका में, जहाँ मोस्टली जहाज़ों की आमदोरफ्त जहाज़ आए और गए वहाँ पे। बिजिएस्ट एयरपोर्ट के अंदर कह सकते हैं इनको आप। फिर क्या है टोटल कार्गो जो सामान उतारा ले जाया गया, मेम्फिस कहाँ पे? USA के अंदर। सेकंड में हांगकांग, ठीक है। फिर शंघाई, और फिर क्या है इंचन किसका? साउथ कोरिया का। फिर क्या होगा? पेरिस फ्रांस का, शंघाई चाइना का, हांगकांग का, और मेम्फिस कहाँ से? USA का। ये टोटल क्या सामान ये मोस्टली क्या है वहाँ से आया लग गया, ओके। और ये मेम्फिस के बारे में कुछ डिटेल ये नेट पे आपने चेक करनी है बेटा, देख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं होता कि बंदा यहाँ बोल सकते सारी चीज़ों को। फिर आप 97 पेज पे ये वर्ल्ड के आपके एयरपोर्ट्स हैं, और इम्पोर्टेंट कौन से हैं जो दुनिया पूरी को लिंक करते हैं आपस में, जहाँ मोस्टली ज़्यादा आते जाते हैं, उसको ज़रूर आपने 97 पेज पे देखना है, डिटेल है। यहाँ से हो सकता है स्क्रीन में इतना अच्छा आपको नज़र ना आए, लेकिन आपने क्या करना है एटलस में 97 पेज पे ज़रूर इसको देखना है बेटा, क्लियर। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर USA सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स वाला, ब्राज़ील सेकंड में, मैक्सिको थर्ड, कनाडा फोर्थ में। और बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? बीजिंग का। और एरिया के लिए सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा हो गया? ये हो गया किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरेबिया का। और डिटेल नेट पे मजीद इंपॉर्टेंट फैक्ट में जिन्ना इंटरनेशनल पाकिस्तान का क्या है सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो गया, ठीक है। टोटल क्या है कि 139 एयरफील्ड इन पाकिस्तान में हुए। और डेल्टा एयरलाइन अमेरिका की सबसे रिचेस्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एज द मोस्ट एयरलाइन, दुनिया सबसे एयरलाइन का है यूनाइटेड अमेरिका में। पाकिस्तान इज द PIA इज द पाकिस्तान लार्जेस्ट एयरलाइंस, ठीक है।
और इंडिया में टोटल कहते हैं 486 क्या हो गया क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर बात है कि इंडिया में जो एयरपोर्ट्स हैं 39 का इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अंदर क्या है, पूरे मुल्क को आपस में कनेक्ट करती है, रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होते इसकी वजह से, लोगों की मूवमेंट आसान रहती है, और लॉ एंड आर्डर में क्या है मेंटेन करना आसान हो जाता है। और फिर क्या होता है इसमें क्या क्या है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, और क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है इससे मुल्क के अंदर। अच्छा, और कनेक्टेड एरिया मुख्तलिफ एरिया को आपस में मिलाती है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और डिजास्टर के मौके पे क्या होती है लोगों को वहाँ पहुँचना आसान हो जाता है। और आखिर में क्वेश्चन है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, क्या है इसके 3 यूजेस लिखने हैं बेटा, कोई से बहुत से डिस्कस हुए इनके अंदर। और ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, जर्नल सा, उम्मीद है आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर इसमें अंदर कोई ऐसी बात हो जो आपने मुझसे पूछनी हो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा क्वेश्चन का। आप पूछेंगे, पूछने का फ़ायदा मैं बताऊँगा, मुझे बताने का फ़ायदा क्या होगा। और इस दुआ से इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाहु खैर, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।